बहू, अरे ओ बहू जरा इधर तो आना। छोटी मंझली बहू को भी तो बुलाना। क्या बात है सासू मम्मी? अरे छोटी बहू और मंझली बहू को तो बुलाओ। छोटी, अरे ओ छोटी मंझली जरा इधर तो आना। क्या है बड़की जिज्जी? अरे बहू इधर तो आओ, बड़की जिज्जी नहीं बुला रही है, मैं बुला रही हूँ। इधर तो आओ। और मंझली बहू कहाँ गई? पता नहीं सासू मम्मी, अपने कमरे में तो थी, सुनाई तो पड़ रहा था पर आई नहीं। अरे छोटी बड़की बहू, हम ये कह रहे थे कि अब तुम्हारी ननद की शादी भी इतने करीब आ गई और ठंड भी पड़ने लगी है। और तुम्हें तो पता है ना ही अब कि गेहूं धोया गया है ना कुछ हुआ है, तो कम से कम धीरे धीरे सारा काम समेट लो। चावल भी जो है कि देखना है, कीड़े मकोड़े और पत्थर जो है उसमें कुछ पड़े ना हो, सब कुछ करना ही तो है। तो फिर अपना सुबह से उठा करो और धीरे धीरे सारा काम समेट लो। एक तो ठंड भी पड़ने लगी है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और तुमको तो पता है कि अब बेटे सारे बाहर के कामों में लगे हुए हैं और फिर जो घर का काम है वो सब कुछ तुमको ही देखना है। तुम तीनों लोगों को सारा काम समेट लो अपना, तो फिर तुम लोगों को भी फुर्सत मिल जाए काम से। हे सासू मम्मी, आप परेशान मत होइए। हम बड़की जीजी मंझली जीजी सब लोग मिलकर सारा काम समेट लेंगे। अब दीदी जी की तीन तीन भाभियां हैं, फिर भी सारा काम फैला रहे तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब हम सब लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, बस केवल आप ये बताते रहिए हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भाई आपके समझ में ज़्यादा आता है, इतना हम लोगों की समझ में नहीं आता है। पहली शादी पड़ी है हमारे रहते हुए, हम तो सबसे छोटे हैं, हमारे बाद किसी की शादी भी नहीं हुई। बाकी बड़की जीजी मंझली जीजी के सामने तो हमारी शादी हुई है, लेकिन हमारे सामने किसी की नहीं हुई। अब दीदी की ही पड़ी है, तो फिर सब कुछ मम्मी जी आप बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ बहुरिया, वो बात तो है ही। अब तुम्हारे रहते हुए तो भाई किसी की शादी नहीं हुई, तो फिर अब मायन के दिन के लिए और विवाह वाले सुबह के लिए और विदाई वाले दिन के लिए अपना जो है कि घर का खाना बनेगा। और फिर बाकी उसमें बारात जब आएगी तो फिर तो वही वो वाले चावल बनेंगे जो बड़े बड़े होते पुलाव वाले। और वो बनेगा जो है कि बाहर से आटा भी आएगा मैदा वाला, उसी से बनेंगे। उसके लिए तुम लोगों को ना आटे की व्यवस्था करनी है ना चावल की व्यवस्था करनी है। वही मायन विदाई वाले दिन के लिए झंझट है, तो फिर अपना उसी हिसाब से धो लो और देख लो। हाँ सासू मम्मी, सेजल के पापा तो कह रहे थे कि पूरी शादी के लिए कि हाँ बाहर से आटा लाएंगे। हम कहे कि घर में इतना सारा गेहूं है, अब केवल करने की वजह से आप बोल रहे हैं कि हाँ कौन करेगा ये सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे? आखिर सारा दिन घर में रहते हैं, इतना भी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमने कहा कि आपको अगर लाना है तो वही बारात वाले दिन के लिए आटा लाना, बस मैदा वाला। और जो है कि बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में गेहूं है, हम लोग गेहूं धो डालेंगे और बढ़िया से देख लेंगे, उसी को चक्की पर से पिसवा लाना। तो फिर कहें ठीक है। हे भगवान हे भगवान, मतलब ये सासू मम्मी दीदी जी की शादी का सारा बोझ बहुओं के सर पर डाल रही हैं। हे भगवान, मैं तो एक भी काम नहीं करूंगी। इतना सारा काम नल से पानी भर भर के गेहूं कौन धुलेगा? और ये बड़की जीजी छोटी तो और अजीब है, देखो तो बोल रही हैं सासू मम्मी आप केवल काम बताते रहिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अरे भैया इनको ही करना होगा तो फिर ये करेंगे, मुझसे तो एक काम नहीं होता, मैं तो क्या करूं? अब तो मेरे भी सर ढाल रही हैं दोनों, अपने भी सर ढाल रही हैं और मेरा भी दिमाग खराब कर रही हैं। कौन सा नाटक करूं? इतना सारा काम, गेहूं धुलना, चावल पछोड़ना, हे भगवान, घर का सारा काम, खेत का सारा काम। अब दीदी जी की शादी क्या पड़ गई, हम लोगों के सर पर बोझ आ गया। अच्छा फिर बहुरिया जाओ, मंझली बहू को भी बता दो, फिर सारा गेहूं बढ़िया धो डालो और चावल भी देख लेना, ठीक है? कुछ पड़ा तो नहीं है चावल में, क्योंकि चावल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं। हाँ ठीक है सासू मम्मी, हाँ चावल में कंकड़ पत्थर तो रहते ही हैं, उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। गांव में एक दो लोगों को और बुला लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। भाई हम भी सबके घर में गए हैं शादी विवाह में, सब कुछ अनाज सही से करवाने, तो फिर क्या हमारे यहाँ पड़ा है तो कोई नहीं आएगा? हाँ हाँ भाई आएंगे तो है ही, अब बुलाने जाना पड़ेगा तो फिर आएंगी। ठीक है सासू मम्मी, मैं जा रही हूँ, पहले मंझली से कह दूँ वो ही जा करके बुला लाए, तब तक हम और काम देखते हैं। अरे दादा दादा मुझको बुलाने जा रही हैं, अब मैं पूरे गांव में चक्कर लगाऊंगी। ऐसे ही मेरा सर दर्द होता रहता है, पैर दर्द होता रहता है। बड़की जीजी तो और कठिन काम मेरे ही ऊपर ढालती हैं। मैं तो जा रही हूँ नाटक करके लेट जाने, अभी बोलूंगी इतने जोर से जुकाम चढ़ा है, इतने जोर से बुखार चढ़ा है, जुकाम बुखार सब अभी नाटक बनाती हूँ। पता नहीं ये मंझली क्या करती रहती है, घर से इसको अपने कमरे से निकलने को ही ना बोलो। लाओ जल्दी से अपना ड्रामा शुरू करती हूँ, बता दूंगी कि हाँ इतने तेज से जुकाम हुआ, इतने तेज से बुखार चढ़ा है। क्या बताऊँ बड़की जीजी, नहीं तो आपको तो पता ही था कि मैं काम करने में कभी भी पीछे नहीं रहती थी, सबसे आगे ही रहती थी। लेकिन जब हमारी तबीयत ही खराब है बड़की जीजी, तो मैं चाह कर भी कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। इतने तेज से जुकाम चढ़ा है,
इतने तेज से जुकाम हुआ है, इतने तेज से बुखार चढ़ा है। दीदी जी की शादी इतने करीब है, भला घर का सारा काम कौन करेगा। अरे वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर ले रही हूँ। पता नहीं क्यों जब घर में कोई काम होता है तभी मेरे को बुखार भी चढ़ जाता है, जुकाम भी हो जाता है। अब इतनी तेज से जुकाम बुखार हो गया है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर में कोई काम करने वाला और है नहीं, बड़की जीजी और छोटी परेशान हो जाएंगी काम करते करते। अब मैं करूं तो करूं क्या। अब इतनी तेज से मेरी तबीयत खराब, मैं कुछ कर पा नहीं रही हूँ। हे भगवान, आह आह आह। अरे छोटी मंजली को क्या हुआ, अभी तक तो ठीक ठीक थी, ये अचानक पर क्या हो गया। अब पता नहीं, बड़की जीजी अभी सासू मम्मी बुला रही थी, जब हम आ रहे थे तब तो अपने कमरे में थी, और अब अचानक पर यहाँ पर कैसे आ गई। मंजली, अरे ओ मंजली, क्या हुआ। पता नहीं बड़की जीजी, पता नहीं अचानक पर क्या हो गया, इतनी तेज से बुखार चढ़ गया, इतनी तेज से जुकाम हो गया। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सर फटा जा रहा है। हे भगवान, मेरे से तो कोई काम ही नहीं हो रहा है बड़की जीजी, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे तो मंजली जीजी, जब तबीयत खराब थी तो हमसे कम से कम एक बार बता तो देती, हम लोग आपके लिए दवाई ले आते। अरे नहीं नहीं नहीं, दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बुखार ना ऐसे ही चढ़ता है और उतर भी जाता है, पता नहीं कैसे। हम ठीक भी हो जाते हैं और फिर अचानक पर चढ़ जाता है, इसलिए दवा लाने की कोई भी जरूरत नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे भैया बुखार चढ़ता है कि बिना दवा के उतर जाता है। नहीं बड़की जीजी, मेरे चढ़ता है ऐसे बुखार, देखना अपने आप सही हो जाएगा, दवा लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो फिर ठीक है भाई, जब तुम कह रहे हो कि हाँ ठीक ही हो जाता है तो फिर देख लेते हैं, शायद आराम ही हो जाए। और अगर नहीं आराम होगा तो फिर बताना, ठीक है, हम लोग तुरंत दवा लाएंगे। अच्छा, हम जा रहे हैं गांव में, कुछ लोगों को बुला लाए, चावल देख लेते हैं, फिर गेहूं निकालेंगे ड्रम से तो फिर धुलेंगे। अब बड़की जीजी मैं क्या करूं, सच में बड़की जीजी, मेरा काम करने का बहुत ही मन कर रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। अब जब खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ तो भला काम कैसे करूंगी। कोई बात नहीं मंजली जीजी, आप परेशान ना हो, हम और बड़की जीजी मिलकर सारा काम कर लेंगे। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर आप काम करवाना। अरे वाह, कितना बढ़िया मैंने बहाना बनाया, देखो तो मेरा बहाना कैसे काम कर गया। और बोल रही थी दवा लाने के लिए, अरे मैं दवा थोड़ी ना खाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही ड्रामा कर रही थी। अब इसी तरह जब जब मुझे काम के लिए कहा जाएगा मैं इसी तरह ड्रामा करने लगूंगी। बढ़िया, लाओ चलो, अब तो ठीक हो गई हूँ, अब तो जो है कि वो सब लोग करेंगे, मैं आराम से सो जाती हूँ। बढ़िया, पता नहीं कोई गया गांव में बुलाने की नहीं गया, अभी गांव से एक दो लोग आ जाती तो फिर ठीक रहता। अरे इतना वजन है सासू मम्मी, इतना वजन है क्या बताएं। अरे बहू, इतना वजन तू अकेले क्यों लेकर के आई, मंझली बहू को बुला लेती, बड़की बहू को बुला लेती, ऐसे इतना वजन थोड़ी ना लेकर के चला जाता है। अरे सासू मम्मी क्या बताएं, अब बड़की जीजी तो गई है गांव में बुलाने, और मंझली जीजी को बुखार जुकाम बहुत तेज से हुआ है। बुखार जुकाम हुआ है, अरे जब बुखार जुकाम हुआ था तो कम से कम एक बार बताती तो हम दवा ले आते। हम भी तो कह रहे थे कि हाँ जाएं दवा ले आएं, तो फिर मंझली जीजी ने कहा रहने दो, दवा मत लाओ, मेरा बुखार जुकाम ऐसे ही ठीक हो जाता है अपने आप, अचानक पर चढ़ता है अचानक पर उतर जाता है। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, अगर नहीं आराम मिलेगा तो फिर ले आएंगे, और फिर तब तक हम लोग काम करते हैं, आप आराम कर लीजिए। आराम कर रही हैं मंझली जीजी, पता नहीं उसे अचानक अचानक पर क्या हो जाता है, जब कभी भी काम के लिए बोलते हैं तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है, उसे बुखार जुकाम पैर दर्द सर दर्द सब हो जाता है। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है बेचारी को। अच्छा सासू मम्मी, हम सूप लेकर के आते हैं। और बनवारी की मम्मी ठीक हो। हाँ हाँ हम ठीक हैं, और तुम कैसी हो। हम भी ठीक हैं, बड़की जीजी गई थी, बोली कि हाँ चलो मेरे घर में कुछ काम है, तो भैया मैंने सोचा कि हाँ उनकी बिटिया की शादी पड़ी ही है, यही गेहूं चावल कुछ करना होगा, पछोड़ना होगा, नहीं कोई और काम करना होगा, इसीलिए चले आए। हाँ हाँ भाई, बिटिया की हमारी शादी है भाई, काम तो सारा समेटना ही है, एक तो अब ठंड पड़ने लगी है और अब की बार कुछ हो नहीं पाया है, तो फिर हाँ करवा लो। अरे भाई काकी जी करवाएंगे तो है ही, आज तुम्हारे यहाँ करवाए रहेंगे तभी तो कल आप हमारे यहाँ करवाएंगी। हाँ हाँ भाई वो बात तो है ही, आज मेरी कल तेरी। अभी पता नहीं कहाँ रह गई बड़की जीजी, अभी तक नहीं आई। अरे भाई अब गांव में गई होंगी बुलाने सबके यहाँ। अगर अभी मेरी तीनों बहुएं मिलकर काम करे तो कितना काम खुद ही कर ले, किसी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मंझली बहू को पता नहीं क्या हो जाता है अचानक पर। सासू मम्मी दो तीन घर में बोल आए हैं, जिसको आना होगा आएगा। हाँ बड़की जीजी आना होगा तो आएगा, नहीं हम लोग दो तीन दिन में खुद ही सारा काम समेट लेंगे। हाँ और मंझली भी ठीक हो गई होगी तो फिर वो भी तो करवाएगी काम। अरे दादा दादा, लगता है अभी गेहूं पछोरा जा रहा है, लगता है गलत समय पर आ गई, अगर अभी किसी ने मुझे देख लिया तो फिर अभी तुरंत बुला लेगा काम करने के लिए। अरे मंझली जीजी
आपका बुखार आराम हो गया क्या? जुकाम आराम हो गया? हाँ हाँ छोटी, बुखार जुकाम मेरा आराम हो गया है। अच्छा तो मंथली दीदी फिर जाइए जल्दी से सूप लेकर के आइए, थोड़ा सा और रह गया है, जल्दी जल्दी करवा लो ताकि छुट्टी मिल जाए और फिर कल कुछ और करेंगे। अब इतना सारा काम है, सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी कर लें। हाँ हाँ बस बस तुरंत लेकर के आते हैं छोटी। हे भगवान, फिर मैं कहाँ फंस गई। मैं तो ये सारे काम नहीं करूंगी। दीदी की शादी है तो फिर हम ही नौकर बने बैठे हैं। भाई बिटिया रानी की शादी इतने दिन पर हो रही है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ चटकीला दीदी, अब इतने दिन से हमारी ज्योति थी हमारे घर में, भले कि कुछ करे ना करे लेकिन हम बहुत उसे लाड प्यार से रखते थे। एक ही हमारी ननद थी, बड़े शौक से उसे पाले हैं हम। हाँ भाभी ये बात तो आप सही कह रही हैं भाई। अब उसे कभी भी आप में और बनवारी की मम्मी में कोई कमी नहीं महसूस हुई कि हाँ अलग कभी भी नहीं लगी होंगी कि हाँ वो मेरी मम्मी वो मेरी भाभी है। बिल्कुल एक सा व्यवहार। हाँ तो भाई हमने अपनी ज्योति को कभी भी ननद की तरह नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा। अब बड़के जीजी, भाई दीदी बेटी के समान है ही। मंझली आखिर अंदर गई है सूप लाने, अभी लेकर के आई नहीं, क्या करने लगी? पता नहीं बड़की जीजी, अचानक पर एक तो उसके बुखार चढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। मैं तो कह रही हूँ भाई अच्छे से जांच करा ले, नहीं दवा ले आए, कम से कम दवा तो एक बार खाएं तभी तो बुखार आराम होगा। तो बोलती ही नहीं, अपने आप उतर जाता है। अच्छा बहुलिया जा करके देखो तो कहीं फिर से तो नहीं चढ़ गया। आह, आह, मेरा तो सर फटा जा रहा है, मेरा तो सर फटा जा रहा है। अरे क्या हुआ मंझली? पता नहीं बड़की जीजी, जैसे ही भीतर गई सूप लेने के लिए, पता नहीं अचानक पर मेरे सिर में क्या होने लगा। और देखो तो बड़की जीजी इतना गर्म हो गया है, अब क्या बताएं आपसे, इतने जोर से दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है मेरा सर तो। हे भगवान, पता नहीं क्या हो जाता है तेरे सर में अचानक पर। वही तो हम लोग बाहर कब से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ मंझली गई अंदर, मंझली गई अंदर, अभी लेकर आती है, अभी लेकर आती है। फिर सासू मम्मी ने कहा हाँ जाओ जा करके देखो कि हाँ तबीयत तो ठीक है, और देख लो तुम्हारी तबीयत ही खराब है। और बड़की जीजी जुकाम के मारे तो रहा नहीं जा रहा है, इतने तेज से जुकाम हो गया है ना, इसीलिए और सर फटा जा रहा है। हाँ हाँ भाई, अगर जुकाम हो जाता है तो फिर सर तो दर्द करता ही है, सबसे ज्यादा असर सर पर ही तो होता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, दवाई मंगवा दे कह रहे हैं तो फिर दवाई बोल रही हो मत मंगवाओ। जीजी ये मैं जड़ी बूटी ले आई हूँ, बुखार जुखाम के लिए दवाई बहुत अच्छी है। थोड़ी सी अगर मंझली जीजी पी लेंगी, देखो फुर्र से इनका जुकाम बुखार सब कुछ गायब हो जाता है। अरे तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है, जड़ी बूटी तो और बढ़िया काम करती है इंग्लिश दवाइयों से ज्यादा। लाओ लाओ तो फिर मंझली को पिला देते हैं। मंझली छोटी देखो क्या लाई है तुम्हारे लिए, जड़ी बूटी वाली दवा लाई है, इसको पीते ही तुम्हारा सर दर्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो पी लो थोड़ा सा तो। नहीं बड़की जीजी बहुत कड़वाएगी, और मेरा सर दर्द ऐसे ही ठीक हो जाएगा अपने आप ही। नहीं भाई थोड़ा सा पी लो, अब कड़वाएगी तो भाई दवा है, मिठाएगी थोड़ी ना, दवा तो कड़वाती है ही है। हाँ मंझली जीजी, अब तुम ऐसे बीमार रहोगी तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है, आपको हर बार जब देखो तब बुखार चढ़ जाता है। वैसे मंझली जीजी हम लोग इतनी देर से खड़े हैं और एक भी बार आपके छींक नहीं आई। हे भगवान, लगता है अब पकड़ी जाऊंगी। अरे क्या बताऊं छोटी, जैसे अचानक पर बुखार चढ़ रहा है ना, उसी तरह अचानक पर छींक आने लगती है और फिर अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा लाओ मुझे दे दो दवा, हम पी लेंगे, आप लोग जाओ जो करना हो करो, फिर मेरा सर ठीक हो जाएगा तो मैं तुरंत आऊंगी भाई काम करवाने। मुझे खुद ही बैठने में नहीं अच्छा लगता है, मैं लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, अब जब तबीयत ही खराब है तो फिर भाई अब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ चाह कर भी। ए जीजी आप परेशान मत होइए, काम के लिए तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, काम तो हम लोग कर ही लेंगे, बस केवल आप ठीक हो जाएं, आपकी तबीयत ठीक हो जाए बस। हाँ छोटी तुम सही कह रही हो। अच्छा लाओ हम दवा पी लेते हैं और तुम लोग जाओ जो कुछ भी करना हो करो, हम अभी आ रहे हैं, आराम हो जाते हैं तो फिर। चलो हम लोग जो काम है कर लेते हैं, जब मंझली का बुखार आराम हो जाएगा तो फिर आएगी। अरे वाह क्या एक्टिंग की है, अच्छा हुआ उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हमारे सामने ही दवा पियो, नहीं तो हम तो फंस जाते। अब दवा नहीं हम सब पियेंगे, बड़ी चली है, जुकाम बुखार फुर्र से ठीक हो जाएगा। जब हम बीमार ही नहीं है तो फिर खाने पीने की क्या जरूरत है दवा। चलो अब बढ़िया आराम से सो जाती हूँ, सारा काम हो जाएगा तो फिर उठूंगी। लाओ आज बिटिया की शादी के लिए भाई कुछ सामान भी तो लेना है, बड़ी बहू और छोटी बहू को भेज देती हूँ, अपना चली जाएंगी दोनों लोग और सामान ले आएंगी, वैसे उनको भी कुछ लेना होगा तो फिर ले लेंगी। हाँ सासू मम्मी आपने बुलाया? हाँ
बहुरिया मैं ये कह रही थी, अब तुम्हारी दीदी जी अब पता नहीं कब आएंगी शहर से। अब जब उनके भैया लोग आएंगे तभी आएंगी, तो फिर अब कब पसंद करने जाएंगी क्या चीज लेना है क्या नहीं। तो फिर अब जो कुछ भी लेना है तुम और छोटी बहू चली जाओ सोनार के यहाँ और सब कुछ ले आकर के रख दो, इस चीज से छुट्टी मिल जाए। अब मैं अपनी बिटिया रानी से कब से कह रही हूँ कि हाँ बिटिया रानी तुम चली आओ, तुम चली आओ, अगर अपने पसंद का सब कुछ लेना हो तो बोल रही है मम्मी जी आपको जो कुछ भी लेना हो ले लो, हम साड़ी वगैरह यहीं पर ले लेंगे, भैया को लेकर जाएंगे दुकान पर। अच्छा तो सासू मम्मी फिर ठीक है, सोनार की दुकान पर चले जाएंगे, जो कुछ भी लेना होगा ले लेंगे, बाकी साड़ी वगैरह दीदी वहां पर पसंद करके अपनी ले लेंगी। हाँ भाई, और फिर तुम्हारी पसंद हमारी बिटिया की पसंद आएगी। चलो बड़की जीजी फिर चलते हैं, सासू मम्मी कह रही हैं तो। अब मंजली जीजी को क्या बुलाएं, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी अगर इस तरह में बाहर जाएंगे तो। फिर वैसे भी बुखार जुखाम में अंदर ही रहे तो फिर ठीक रहेगा। हाँ हाँ मंजली बहू को रहने दो, अपना तुम लोग जाओ, अच्छा कुछ पसंद आएगा तो फिर ले लेना। ठीक है सासू मम्मी, हमारे पास तो गले का नहीं है, सोच रहे थे एक गले का लेने के लिए। अरे तो बहुरिया ले लेना जो भी तुमको पसंद आएगा। और हाँ मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि एक पतले पतले कंगन लेने के लिए हम भी ले लेंगे। अरे क्यों नहीं बहुरिया, जो कुछ भी तुम लोगों को पसंद आएगा ले लेना, अपने यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी ना है भाई। जब घर में कर रही हो सारा काम संभाली हो तो फिर भाई पहनने ओढ़ने में क्यों चूकोगी। जो कुछ भी पहनने ओढ़ने का मन करेगा सब कुछ ले लेना, ठीक है। लेकिन भाई मेरी बिटिया के लिए कुछ भी मत भूलना, उसके लिए सब कुछ लेना। हे भगवान हमारी चालाकी हम पर ही भारी। देखो तो सासू मम्मी को, बड़की जीजी छोटी को कैसे भेज रही हैं और मेरा नाम एक भी बार नहीं ले रही हैं। अब मछली को बुलाए भी तो क्या बुलाएं, अगर अभी और तेज जुकाम बुखार हो गया तो फिर तो भाई और दिक्कत हो जाएगी शादी विवाह में। ए बड़की जीजी, मेरा बुखार जुकाम एकदम से आराम है, मुझे भी ले चलो ना, हम भी चलेंगे। आखिर दीदी जी के लिए जो कुछ भी लेना है हम भी तो पसंद करेंगे। अरे मछली बहू तू कहाँ जाएगी, कब से तेरे को बुखार जुकाम छोड़ नहीं रहा है, बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहे ताकि शादी तक ठीक हो जाए, नहीं तो पता लगे शादी में भी छींक आने लगे तेरे। हाँ जिज्जी, आप अंदर ही रहिए, नहीं अगर फिर बुखार जुखाम ने पकड़ लिया तो फिर भैया बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी दीदी की शादी में, हम लोग आपको संभालेंगे, घर का सारा काम करेंगे। हे भगवान, ये लोग अगर जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या अपने लिए खरीद लेंगी और मेरे लिए कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं क्या बहाना बनाऊं, मैं तो अपने ही जाल में फंस चुकी हूँ। ए जिज्जी, सही बात आपसे बताएं, मेरे को बुखार जुखाम कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ऐसे ही ड्रामा करती थी ताकि मेरे को कोई भी काम ना करना पड़े। जिज्जी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, जिज्जी मेरे को ले चलो ना प्लीज जिज्जी। हे सासू मम्मी, हाँ सासू मम्मी सच में मैं बोल रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं काम से बचने के लिए ड्रामा करती थी और इसीलिए मैं दवा भी नहीं खाती थी, नहीं तो भला अगर मेरे को सचमुच में जुकाम बुखार होता तो मैं दवा नहीं खाती। हे भगवान, मतलब कि तुम इतने दिन से ड्रामा कर रही थी, हम लोगों को बेवकूफ बना रही थी और हम लोग घर का सारा काम करने में लगे हुए थे और तुम्हारी देखभाल भी। अरे कम से कम तुमको अगर काम नहीं करना था तो मत करती, लेकिन ये ड्रामा तो ना करती, हम लोगों को टेंशन रहती थी तुम्हारी। हाँ मंजली जीजी, हम लोग तो कितना परेशान हो गए थे और आपको ड्रामा सूझा था, आप नौटंकी कर रही थी। अब इस तरह थोड़ी ना अच्छा लगता है मंजली जीजी, मजाक मजाक होता है लेकिन घर में काम है, दीदी जी की शादी जो है इतने निकट है और हम लोग दूसरे लोगों को बुला करके काम करवा रहे हैं और आप इस तरह ड्रामा कर रही हैं घर में। एक तरफ काम की टेंशन, एक तरफ आपकी टेंशन कि हाँ मंजली जीजी को पता नहीं क्यों अचानक पर बुखार चढ़ जाता है, कहीं अंदर अंदर कोई बीमारी तो नहीं बन गई है। छोटी मुझे माफ कर दो छोटी, हाँ हमने बहुत ड्रामा किया, जब देखो तब हम ड्रामा करते थे काम के लिए, लेकिन जो है कि आज मेरे समझ में आ गया कि हाँ अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो फिर जो कुछ भी मिलेगा तुम लोगों को ही मिलेगा। सही बात है, आखिर जो कोई घर संभालेगा उसी को तो सब कुछ मिलेगा ही। बस हमने इसीलिए तो ये प्लान बनाया कि हाँ मंझली बहू को जब देखो जब काम के लिए बोला जाता है तब उसका सर हाथ पैर सब कुछ दर्द होने लगता है, कोई ना कोई बात जरूर है। वैसे भी बिटिया रानी के लिए सब कुछ खरीदना था, भेजते तो है ही हम, लेकिन तुमको भी कहते इसलिए तुमको नहीं बताए और इन दोनों को ही भेज रहे थे ताकि तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई बताओ। तो फिर तुम इसी तरह करोगी, घर में अगर कोई समस्या आएगी कोई काम पड़ेगा तो फिर तुम बीमार हो जाओगी। हे सासू मम्मी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, अब मैं हमेशा काम करूंगी। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, जब देखो तब बीमारी का नाटक, पता नहीं तुम कर कैसे लेती हो। सही में मंझली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। अच्छा बड़ी बहू छोटी बहू जाओ, चली जाओ और तुम भी चली जाओ, अब नाटक तो खत्म हो गया, अब तो बीमार होगी नहीं क्योंकि अब तो सामान लेने जाना है भाई, तुम्हें भी कुछ चाहिए इसीलिए नाटक बंद। तो फिर जाओ सब लोग ले आओ भाई, बिटिया रानी के लिए सब कुछ ले लेना और फिर तुम्हें अगर कुछ पसंद आएगा तुम लोग भी ले लेना।
चलो अब तो पर्स मेरे ही हाथ में आ गई, अब तो भैया बढ़िया से शॉपिंग करूंगी। अब जब नाटक नहीं करूंगी तो फिर शॉपिंग तो करूंगी ही, क्योंकि अब तो सबको पता ही चल गया, अब तो काम मेरे को करना ही पड़ेगा। बड़की जीजी, मुझे तो विश्वास नहीं होता है मंजली जीजी हम लोगों के साथ ऐसा करेंगी। भला देखो तो कैसे नाटक कर रही थी। मुझे तो कुछ कुछ शक हुआ था जब बोल रही जुकाम हुआ है, छींक एक भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ना आ रही हो छींक। अरे तो कितने दिन तक नाटक चलेगा, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती ही है कि नहीं बहन दीदी लोग। कोई भी हो कितना भी नाटक कर ले, कितना भी ड्रामा कर ले, और कितनी भी जो है सच्चाई छुपा ले, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती ही है किसी ना किसी जरिए। और आज देख लो, जब सामान खरीदने को हुआ तो फिर मंजली बिल्कुल ठीक हो गई, काम के समय हमेशा बीमार हो जाती। सासू मम्मी ने इसीलिए प्लान बनाया ही। वैसे प्लान तो बढ़िया था, सच्चाई बड़ी जल्दी सामने आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हाँ, काम करने के लिए लोग बीमारी का भी नाटक कर लेते हैं। अब वैसे इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। घर में ननन जी की शादी है और सारी जिम्मेदारी हम ही तीनों लोगों पर है। बाकी ननन जी भी और उनके सभी भैया लोग अभी शहर में ही हैं, लेकिन अब इनको क्या बताएं, तो नौटंकी किए बैठी रहती हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ अगर इस तरह कोई काम चोर हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके सामने जल्द से जल्द आ जाए।